जब मंदिर ही अधूरा है तो प्राण प्रतिष्ठा काय की है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहन कुमारी मायावती के बगैर इस देश में सरकार नहीं बनेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश को चलना है तो फिर ऐसा क्यों, अंधविश्वास में क्यों धकेला जा रहा है देश? देखिए अंधविश्वास में जो धकेल रहे हैं ये तो ज़्यादा उनका क्वेश्चन है। हमारे लोग जो अनभिज्ञता में, जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो भी और ज़्यादा घुस जा रहे हैं। इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है ना। देखिए सरकार जिसकी होती है, देखिए दो तरह के, मैंने पहले आपको गजेंद्र जी बताया था कि अम्बेडकरवाद और मनुवाद का सीधा सीधा संघर्ष है। जो मानवतावादी धर्म है, जो बाबा साहब का इशू है वो मानवतावादी है, और जो दूसरा मनुवादी है वो आडंबर पे है। और ये जो हुड़दंग काटते हैं, ये जो संगठन है, ये जो अपमान करते हैं, इसका देखिए इनका भी तो इलाज है ना। देखिए संगठन जो है बनाना, ये बाबा साहब ने मौलिक अधिकारों में दिया हुआ संगठन बनाया जा सकता है। उसकी जितनी नियमावली है, जो उनका एक प्रोस्पेक्ट है, उसके हिसाब से संगठन बनेगा, और वो हर एक बना रहे हैं। किसी को कोई इसमें रुकावट संविधान को नहीं मानते हैं क्या? नहीं, संविधान मानने वाले मानते हैं। भारत का संविधान आज भी चल रहा है, चलेगा। ये संविधान को कोई आँच आने वाली SC/ST वाले नीच हैं क्या? नहीं, नीच कैसे कह रहे हैं? नहीं देखो, तो ये फिर ये ऐसे शंकराचार्य क्यों कहते हैं, ये ऐसे बाबा क्यों कहते हैं? देखिए ये बाबा कहते हैं। देखिए एक बेवकूफ़ आदमी है, उसके मुंह क्यों लगोगे भाई? कौन लगेगा? उससे तो कपड़े बचाता है। बाबाओं को दिखाई देता नहीं है, कोई बता देता उसी सुनकर कह देते हैं। कभी आरक्षण का विरोध करते हैं। यार सबसे पहले कुदरत ने उसे यही सजा दे रखी है, कुछ के आँख नहीं है। अब हम क्या कहें? जब उसे दिखता नहीं, कुछ समझता नहीं, जो कुछ उसे बता देना, जो उसकी पैर चंपी कर देना, जो उसे बढ़िया भोजन करा देना, उसकी बात कर देना, बात खत्म। कभी कहते हैं मरे मुलायम काशी राम, बोलो जय श्री राम। काशी राम जी का मिशन, मुलायम भी अपने आप में शख्सियत थी, मजबूत आदमी थे, और तो इस बाबा पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है जेल ले जाना चाहिए ये? देखो बाबा पे कार्रवाई होने की व्यवस्था में लगे लोग जो हैं, जो हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं, उनकी अपनी उसमें लगे हुए हैं। जो भी कार्रवाई होगी होगा। अरे ऐसे आदमियों से बताइए प्रधानमंत्री मिलते हैं, कितने शर्म की बात है। अब प्रधानमंत्री हमारा जेब का आदमी थोड़ी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं वो, उनकी अपनी सोच है, क्या कह सकते हैं। अभी मौजूदा में जो हालात बने हुए हैं, क्या लग रहा है सर आप? मौजूदा हालात में बहुजनों की सरकार बन पाएगी? इंडिया अलायंस हो पाएगा? देखिए इंडियन अलायंस होने जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है इंडिया अलायंस पे, मगर इंडिया अलायंस को रोक नहीं पाएगा कोई भी। और करो और मरो की नीति है 2024 का चुनाव। इसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो करो मरो की नीति से पीछे है। ये चुनाव संघर्ष का चुनाव आप होगा। बसपा के आदमी हैं, बसपा की स्थिति क्या रहेगी 24 में? बसपा के बगैर तो कुछ शासन बनेगी ही नहीं, सत्ता। बसपा ने तो सबको हिलाए हुआ है। आप देख रहे हैं इंडिया जो इनका संगठन बना है, कोई निर्णय ले पा रहा है? वही बसपा की बात आती है हर दिन। बिना बसपा के, बिना बहन जी के कोई बात ही नहीं हो रही। मीटिंग होती है कि बसपा को लाइए, इंडिया गठबंधन में बसपा को आएगी। देखिए यही तो है, हमने कहा था एक दिन आपको कि बहन जी सम्मान से जाएंगी, तो अब बहन जी की आवश्यकता है, उन्हें सम्मान से बुला रहे हैं। लीडर्स बड़े लोग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सपा चाहती है, सब लोग चाहते हैं, सपा भी चाहती है। सपा मायावती का इंडिया गठबंधन अधूरा है क्या? हाँ बिल्कुल है। जब एक इतना बड़ा समाज है जिसका प्रतिनिधित्व बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, वो तो बहुजन समाज के नाम से करती हैं, तो जब इतना बड़ा समाज है उसके बगैर कोई देश की राजनीति चल सकती है? ये तो विपक्ष वाले कह रहे हैं बहन जी डरी हुई हैं, बीजेपी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी अपने हिसाब से निकलती हैं, और वो बहन जी हैं, जिस दिन निकल गई उस दिन हवाई बदल जाएगी सारी। पर अब लोग तो कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी चल रही है देश में। देखिए मोदी की गारंटी तो आपने जब से मोदी इस देश में आए 2014 में, कितनी गारंटी थी उनकी, देशों विदेशों से धन लाना, अब राम मंदिर 15 लाख पहुंचाना, 2 करोड़ नौकरी देना, स्मार्ट सिटी बनवाना। अब राम मंदिर बन रहा, देखिए प्राण प्रतिष्ठा होने। राम मंदिर से किसी को भिखारी पैदा करना है? राम मंदिर से कोई एजुकेशन आ गई, स्कूल खुलवाइए, कॉलेज
वो झूठ से बोलते हैं कि हर महीने विश्वविद्यालय खोला जाता है धर्म जरूरी नहीं है आदमी के जीवन में। देखिए धम्म है जीने की स्थिति। धम्म का मतलब माला लेके नहीं बैठना, जीने की जो मानवता से शुद्ध रूप से जीने की जो प्रक्रिया है वो तथागत बुद्ध के धम्म में है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी जल्दी कर रहे हैं चुनाव की वजह से, चुनाव में लाभ उठाना चाहते हैं। देखिए जल्दबाजी में देखिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका उल्टा हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं इस बात को और पार्टियां भी नहीं जा रही हैं कि जब मंदिर ही अधूरा है तब प्राण प्रतिष्ठा काहे की है। एक ने कहा था कि जब मंदिर के गुंबद पे ऊपर जो काम होगा तो क्या जूतों से वो मिस्त्री चढ़ के उसके जो इनके भगवान तथा कितने हैं उनके सिर पे चढ़ के काम करेंगे वो। ये तो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं मोदी का, चारों शंकराचार्य। अब देखिए शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं वो भी उन्हीं के हैं और वो बनाने वाले भी वही है, जिसका लाभ उठाने वाले वही है। उनकी सारी बातें एक दूसरे के लिए पूरक है। आप लोग कह रहे हैं बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहन कुमारी मायावती के बगैर इस देश में सरकार नहीं बनेगी। और बहन कुमारी मायावती का जो शासन था आपने देखा था, शासन तर्राता था। अगर जा रही हैं सहारनपुर तो मेरठ और बुलंदशहर के बीच में अधिकारियों की पैंट ढीली रहती थी, कहीं हमारा हेलीकॉप्टर ना 6 बजे जाके हॉस्पिटल में जाके पहुंच जाती थी, ईंटें उखाड़ के देखती थी। कॉलेज बनाए, जिले बनाए, कितने कॉलेज बनाए, विश्वविद्यालय बनाए। जितना काम बहन जी के टाइम में हुआ उसकी तो लोग बहन के काम की पूजा है, चाम की पूजा नहीं है, बहन के काम की पूजा। एक आखिरी सवाल सिंह साहब, आपके समाज की बेटी पिछले 4.5 महीने से दिल्ली विश्वविद्यालय पर आंदोलन कर रही है, उनको पुलिस ने उठा दिया गया, उनका आंदोलन खत्म कर दिया गया, क्या कहना है इस पर? देखिए अत्याचार की पराकाष्ठा होती है और मैं तो हिम्मत दाद देता हूँ। वो बहन ऋतु जो हैं जितनी मजबूती से लगी हुई हैं एक समाज के नाते, ये देखिए एक उपस्थिति आज की व्यवस्था में बहुजन समाज की, दलित समाज की बेटी इतना बड़ा संघर्ष कर रही है। ये जागते हुए समाज की तो मिसाल है, ये जागता हुआ समाज है। वो जागृत बेटी है, मुकाबला कर रही है, वो शेरनी है। जैसे मायावती शेरनी है तो वो शेरनी की बात को गिना जाता है। बहन जी को राम मंदिर उद्घाटन में न्योता दिया गया, बहन जी ने मना कर दिया, इस पर क्या कहना चाहते? देखिए वो अधूरा है मंदिर ही। पहले तो सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म में भी आस्था रखते हैं, सिख धर्म में भी आस्था रखती है पार्टी, बौद्ध धर्म में भी आस्था रखती है। बौद्ध धर्म जो है जो बेसिकली वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित देश है, जो धर्म है उस पर देश के कल्याणकारी योजनाएं जितने लोगों में जिन स्टेटों जिन राष्ट्रों ने आपका बौद्ध धर्म अपनाया है वो आज विश्व के शिखर पे हैं। और भारत अंधविश्वास की वजह से भारत में यूपी में तो भिखारी पैदा होते हैं। चलिए ठीक है सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।